को बिहार में रोजगार तो नहीं है, इसके लिए कोई मुद्दा बात नहीं करता है, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी हो। जितना मजदूर भाई हो उसके लिए हमको कंपनियां चाहिए। हम लोग अगर सभी कंपनियां दे देगा ना तो हम लोग को बिहार भाई दिल्ली बम्बे कोलकाता शाम गुवाहाटी में जाकर ठोकर खाता है। 100% में 100% में 90% आदमी रोजगार आदमी बिहार में बैठा हुआ है। इसमें कोई भी सरकार ध्यान नहीं देता है कि हमको बिहार को अपना सत्ता के लिए मारता है, अपना पेट के लिए मारता है। और उसके लिए मरो, अपने बिहार के लिए मरो, अपनी जनता के लिए मरो। अगर जो भी आदमी विकास करता है ना उसके लिए हम लोग साथ देंगे, जो आदमी विकास नहीं करेगा उसको हम क्या साथ देंगे। अभी 1 मिनट सर, मुद्दा रहा है बिहार का और आप लोग युवा हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? हम अभी चेन्नई जाते बहुत सर घूम लिए हैं। ये उम्र में दिल्ली बॉम्बे कोलकाता शाम गुवाहाटी सब तक हम घूम लिए हैं काम के लिए। मैं देखता हूँ हर बिहारी को, अपना भाई को सभी से ठोकर खाता है। क्यों कि हमको बिहार में एक ठो कंपनियां नहीं देता है, कोई रोजगार नहीं दे रहा है। ये जाति पाति के तर्ज पे हम लोग लड़ रहे हैं, अपना जनता भाई में हम लड़ रहे हैं। इसके लिए हम जितना भी है ना, कोई भी सरकार बने, मेरे को काम चाहिए। हम काम खोजते हैं, हम किसी के नहीं वो मेरा आदमी है, वो मेरा आदमी है, मेरा जाति है। जाति के लिए मैं नहीं मरता हूँ, मैं अपने काम के लिए मरता हूँ। अपना बिहार में अगर रोजगार दे देंगे तो मैं 100% में कहता हूँ अपना बिहार सबसे इंटरनेशनल बिहार बन जाएगा। अगर मैं जानता हूँ अपना बिहार में जितना बिल्डिंग देखा हुआ है आपको, अपना बिहार में काम करके नहीं, दिल्ली बम्बे गुवाहाटी असम में काम करके ये बिल्डिंग पूरा बनाया हुआ है। अपना बिहार में एक रोजगार नहीं है। कोई सा सरकार बनेगा चाहे कोई भी रहे वो अच्छा काम करेगा। अगर इस बार अच्छा नहीं काम करेगा तो हम लोग जनता भाई को सभी को जगना होगा। कोई भी बंदा क्यों ना हो हमको बराबर देखना होगा। अभी मान सकते 10,000 रुपया नीतीश कुमार दिया है, सब गरीब आदमी को दिया है, सभी गरीब आदमी को दिया है ना। हम लोग बिहार में सब गरीब आदमी है, कोई मातवर नहीं है, कोई हम लोग अच्छा जगह पे चलने वाला नहीं है। हम लोग को जितना भी अभी लेडीज देखने आया है सब नीतीश कुमार जिताएगा चाहे तेजस्वी को जिताएगा, इससे मेरे कोई मतलब नहीं है। जो बंदा अच्छा काम करेगा, बिहार को विकास करेगा, उसी का हम लोग वोट देंगे। आपने एक बात कही कि पलायन का मुद्दा उठाया, मेरे पीछे जो है सो नीतीश कुमार जी वहाँ पर मंच को संबोधन कर रहे हैं और इन्होंने मुद्दा उठाया कि पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ये बहुत अहम मुद्दा है। वर्षों से बिहार के युवा पलायन करते आए हैं रोजगार के लिए और वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पर इनको शोषण का शिकार भी होना पड़ता है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है बिहार के युवाओं के लिए कि उनको यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता। इस युवा ने ये भी बात उठाई कि अगर यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लग गई एक बार तो बिहार नंबर 1 बन जाएगा और कहीं ना कहीं शोषण से जो युवा वहाँ होता है, उनका शोषण होता है, वो भी बच जाएगा। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात। क्या नाम हुआ आपका? क्यों रही हैं इतना डरती क्यों है बताइए? आप लोग आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी रवि प्रकाश झा नाम हुआ। रवि प्रकाश झा जी, बिहार के अंदर में विकास है, किस मुद्दे पर वोट इस बार होने वाला है? क्या बोले आपका सवाल एक बार? किस मुद्दे पर वोटिंग होने वाली है बिहार में? देखिए बिहार में मुद्दे क्या है, मुद्दा तो जो सब है नरेंद्र मोदी जी के सरकार में। मुद्दा तो विपक्ष के पास कुछ है नहीं और नरेंद्र मोदी जी का जो बिहार में डबल इंजन का सरकार है वो विकास के राह पे अग्रसर है और विकास हो रहा है। जो कि हमारे मतलब जो कि मंचस्थ नेतागण इसके बारे में व्याख्या किए हैं। जो भी छूटा हुआ चीज़ है उसको इस बार और पूर्ण रूप से किया जाएगा और विकास जो है आप देख रहे हैं, सबके सामने में विकास है। आप लोगों को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? देखिए जो सरकारी नौकरी है, जो योग्य लोग हैं उनको नौकरी हो रही है और आगामी सरकार में और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन करने पे ध्यान दिया जाएगा और जो योग्य और उपयुक्त व्यक्ति हैं उनको मतलब रोजगार तो मिल ही रहा है। भी कह रहे हैं कि भाई सबको देंगे रोजगार। तेजस्वी जी तो ये भी बोल रहे हैं जो बिहार में हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तो आप मीडिया से हैं, आप पत्रकार हैं, आप हमको ये बताइए जो बिहार का आबादी कितना है, बिहार में कितना घर है। लमसम में मान लीजिए 3 करोड़ आदमी को 3 करोड़ रोजगार बिहार में है, सरकारी नौकरी। आप ही बताइए, घर घर सरकारी नौकरी देने का जो वादा कर रहे हैं, क्या ये वादा धरातल पे नज़र आ सकता है? बताइए, आप पत्रकार हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ नेतागण मंत्रीगण का आप इंटरव्यू लेते हैं और आप योग्य हैं, आप स्वयं बताइए ये निर्णय सही है? बिहार के प्रत्येक घर के लोगों को एक सरकारी नौकरी मिल सकता है कभी? इतना रोजगार है नहीं। पर वो तो ये कहते हैं कि भैया 20 मिनट के अंदर में सरकार बनने के बाद
फैसला लिया जाएगा और 20 महीने के अंदर में नौकरी दी जाएगी। अच्छा, आप हमको ये बताइए, जो 20 सरकार बनने के बाद 20 मिनट में मतलब जो कि नौकरी दिया जाएगा, यही तेजस्वी यादव जी का आप स्टेटमेंट आप मीडिया के माध्यम से हम सुने थे, जो जब वो नीतीश जी के साथ पहले बार गठबंधन में जब वो डिप्टी सीएम का पद लिए, तो आप ही जैसा कोई मीडिया बंधु उनसे सवाल किया, जो आप बोले थे जो कि हमारा जब सरकार आएगा तो हम 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन जब डिप्टी सीएम बन के सरकार बनाए थे तो तब कोई मीडिया बंधु उनसे सवाल पूछा, जो आप जो ऐसा बोले थे इस पे क्या बोलिएगा, तो वो बोले थे जो हम तो ये बोले थे जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब देंगे, अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं, इसी के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है। बोलने में अभी चुनावी समय है, जुमलाबाजी का समय है और जनता जान रही है, और आपके सामने जो ये भारी भीड़ है ये सत्यापित कर रहा है जो किस प्रकार जनता इस डबल इंजन को सरकार को पुनः बिहार में बहाल करने के लिए अग्रसर है। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के कारण बिहार में और क्या विकास हुआ है, मतलब सेंटर से बिहार को क्या फायदा हुआ है? देखिए, अब 1 मिनट के लिए अभी हमारे माननीय सांसद महोदय अपने संबोधन में बोले हैं जो स्थानीय बहादुरपुर में आपको बताइए IT पार्क हो गया, आपको अभी रेलवे फ्लाईओवर का, जो सिर्फ बहादुरपुर का मैं बोल रहा हूँ, रेलवे फ्लाईओवर हो गया, यहाँ पर मतलब जो कि IT पार्क हम आपको बता ही दिए हैं, और सड़क पुलिया हर जगह पे आप पहले देखिए, आज से जो आदमी 2005 से पहले का बिहार और आज के वर्तमान स्थिति का बिहार, दोनों में आपको अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आम जनमानस को, जो पहले के समय में कोई व्यापारी, कोई रोजगार करने वाला या कोई आम आदमी गाड़ी घोड़ा या अपना संसाधन बढ़ाने से डरते थे, वो आज बेखौफ हो करके पूरा अपना हाल रोजगार या जहाँ पे रह रहे हैं वो पूरे विधि व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है जो आज का जनता आत्मनिर्भर हो गया है और आत्मनिर्भरता के साथ निर्भीक वातावरण में अपने माहौल में रह रहा है और अपना जीविकोपार्जन को चला रहा है। लास्ट क्वेश्चन जी, बहादुरपुर सीट से आरजेडी ने भोला यादव को जो है तो सीट दिया है यहाँ पर भोला यादव हनुमान कहे जाते हैं आरजेडी के, टिक पाएंगे मदन सहनी उनके सामने? देखिए, यहाँ पर भगवान हनुमान ये कहे जाने वाले को जनता नहीं देने वाला है स्थान। जनता के बीच में जो अपना समय देगा, जनता के सुख दुख में जो सहभागी बनेगा, जनता ने उसे अपना प्रत्याशी चुन लिया और अपार मत से मदन सहनी पिछले बार से भी ज़्यादा मत से इस बार पुनः जो है सो विधानसभा में बहादुरपुर का आवाज़ उठाने के लिए अग्रसर है। यहाँ पर जो प्रत्याशी है ग्रामीण विधानसभा से इस बार एक गरीब के बेटा को, एक साधारण कार्यकर्ता को ईश्वर मंडल जी को टिकट दिया है और ईश्वर मंडल जी को स्वागत करने के लिए, मत से स्वागत करने के लिए, प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए संपूर्ण ग्रामीण विधानसभा ललायित है। ग्रामीण विधानसभा अराजकता जो फैला रहा है ललित यादव, जो मान लीजिए वहाँ पे डर का माहौल बना हुआ है, जो गुंडा तत्व हावी है, उस सब को इस बार देगा विराम और एनडीए गठबंधन के ईश्वर मंडल जी को सम्मान से पटना में ग्रामीण विधानसभा का आवाज़ उठाने के लिए वहां पर जनता निश्चित तौर पे प्रचंड बहुमत से जिता करके उनको पटना विधानसभा भेजने का काम करेगी। और 10 में से 10 दरभंगा जिला अंतर्गत 10 में से 10 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के झोली में डालने का मन जनता जनार्दन ने बना लिया है। जनता जनार्दन ने बना लिया है और 10 का 10 सीट जीत करके फिर से डबल इंजन का सरकार बहाल करना। आपने दरभंगा जिले की सभी 10 सीटों की बात कर दी, तो एक सीट की बात कर लेते हैं हम लोग, अलीनगर की। वहाँ पर मैथिली ठाकुर को सीट दिया गया है, पर वो जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं ये कह रहे हैं कि भैया स्थानीय कार्यकर्ता नहीं थे क्या जो बाहर से जैसे दिया गया उनको सीट? अब देखिए, अब संगठन ने, एनडीए गठबंधन ने जिसको सीट दिया उस सीट को जिता करके एनडीए के झोली में डालना, यह प्रत्येक कार्यकर्ता का कार्यकर्ता धर्म है। शीर्ष नेतृत्व ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर से उम्मीदवार बनाया है और उसको हम सभी कार्यकर्ता प्रचंड बहुमत से जिता करके अलीनगर के सीट को भी देंगे। और रही बात आपका कार्यकर्ता,
ठीक है, कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता मेहनत किए हैं और कार्यकर्ता को नज़रअंदाज नहीं किया गया है। अभी सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं है, अभी फोकस विधानसभा चुनाव पे है और जो जो कार्यकर्ता वहाँ सक्षम थे, जो वहाँ से अलीनगर से चुनाव लड़ने के लिए उनको जो अलीनगर से चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पर जो कार्यकर्ता तैयार थे, उस कार्यकर्ता को समय आने पर संगठन द्वारा उचित सम्मान निश्चित रूप से दिया जाएगा और अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर भी प्रचंड बहुमत से जीत करके विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाएगी। धन्यवाद आपका।